close till I get up. Time is barely on. हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सर के और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का मैथ में त्रिभुज का दूसरा कॉलम, त्रिभुज की समरूपता के लिए कसौटी। ठीक है, इससे पहले समरूप आकृतियाँ हम लोग पढ़ लिया है, इससे पहले समांतर श्रेणी पढ़ लिया है। ठीक है, द्विघात समीकरण, बहुपद और वास्तविक संख्या। त्रिभुज की समरूपता की कसौटी, इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं। जैसे कि आप जानेंगे कि समरूप और स्वर्गसम में अंतर। ठीक है, समरूप में आकार बराबर होना चाहिए। ठीक है, समरूप में आकार बराबर होना चाहिए और स्वर्गसम में आकार प्लस माप दोनों बराबर होना चाहिए। ठीक है, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ये त्रिभुज है, ठीक है, और ये बड़ा त्रिभुज है, लेकिन है तो त्रिभुज है। ठीक है ना, ये छोटा त्रिभुज है, ये बड़ा त्रिभुज है, लेकिन है तो त्रिभुज है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे समरूप त्रिभुज। ठीक है, ये आयत है और ये बड़ा आयत है, लेकिन है तो आयत ही, इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे समरूप। वहीं स्वर्गसम कैसे होगा? स्वर्गसम हो जाएगा आपका, अगर ये वर्ग है, ठीक है, वर्ग है 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगला जो आयत हो वर्ग होगा, है ना, उनका भी जो लंबाई चौड़ा जो है वो 2 मीटर 2 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। ठीक है, दोनों बराबर होना चाहिए, इनका आकार भी सेम होना चाहिए और माप भी सेम होना चाहिए। आकार है इन लोगों का वर्ग है, ठीक है, और इनका माप कितना है 2-2 सेंटीमीटर है, तो इसको बोलेंगे स्वर्गसम। वहीं त्रिभुज देख लें, अगर हम लोग त्रिभुज बना लें इस तरह से, तो यही आकार का त्रिभुज भी जो है बनाना होगा। ठीक है, थोड़ा ऊंच नीच हो सकता है ना, तो त्रिभुज है ना, सेम है, आकार में सेम है। और अगर ये 2 सेंटीमीटर है, ये 3 है, अगर ये 1 है तो इनको भी आगे आपको देना पड़ेगा 2, 1 और ये 3। ठीक है, तब ये हो जाएगा आपका स्वर्गसम। ठीक है, थोड़ी बहुत और जान लेते हैं। ठीक है, भुजा और कोण के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, ये त्रिभुज है, ठीक है, त्रिभुज का ये जो लकीर है इसको बोलेंगे भुजा, और इसको इंग्लिश में कहते हैं साइड। ठीक है, और ये हो गया आपका कोना, ये वाला कोण है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंगल। एंगल, ठीक है, ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि भुजा को जब इंगित करना होगा हम लोग एस से बताएंगे, और कोणा को कोण जो है उसको ए से। ठीक है, इसलिए याद रखेंगे इसको। ठीक है, ये चलिए, तो भुजा और कोण जो हो गया ये क्लियर हो गया। आपको पता है आपके सवाल में समरूपता के कसौटी लिखने बोलेगा। ठीक है, तो समरूपता के कसौटी आप कैसे लिखेंगे? समरूपता की कसौटी, ठीक है, कैसे लिखेंगे? देखिए, समरूपता की कसौटी जो है वो 4 प्रकार के होंगे। एस एस एस, ठीक है, आपको बताएं, एस मतलब भुजा, दूसरा ए ए ए ए मतलब कोण, तीसरा एस ए एस, चौथा ए एस ए। ठीक है, एस 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 मतलब भुजा भुजा भुजा, कोण कोण कोण, ए मतलब कोण कोण कोण, और एस ए एस मतलब भुजा कोण भुजा, और ए एस ए मतलब हो गया कोण भुजा कोण।
ठीक है, तो ये हो गया बेसिक। ठीक है, अब आप क्वेश्चन में आएंगे। ये पहला सवाल है। पहला सवाल है, बताइए कि आकृति में दिए गए त्रिभुज योग समरूप है या नहीं। ठीक है, समरूप है या नहीं यही बताना है। तो आप देख सकते हैं समरूप है या नहीं बताना, समरूप बताना है। तो समरूप में हम लोग क्या देखना है ना, हम लोग को आकार सिर्फ देखना है ना। समरूप में सिर्फ आपको आकार देखना है, माप नहीं देखना है ना, सिर्फ आकार देखना होता है, सिर्फ आकार। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, तो हम ले सकते हैं आंसर में समरूप, समरूप त्रिभुज है। ठीक है, कसौटी नहीं बोला था इसलिए कसौटी नहीं लिखेंगे। अगला सवाल सबको मिलेगा कसौटी वाला। अगला सवाल ये रहा, दिए गए त्रिभुज के युग्म समरूप है या नहीं। पहले तो बताना है समरूप है या नहीं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये भी त्रिभुज है ना, तो समरूप तो है ना। और यदि समरूप है तो समरूपता की कसौटी लिखने बोलता है। ठीक है, समरूपता की कसौटी। ठीक, चलिए लिखते हैं। सबसे पहले देखते हैं, हम लोग समरूपता की कसौटी लिखेंगे तो मान निकाल लेते हैं पहले, है ना। ए बी बटा लिखेंगे क्यू आर, समरूप करना है। ठीक है, आप ध्यान रखिए ए बी बटा क्यू आर। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप देख सकते हैं कि अगर हम लोग 2 को 4 से काटेंगे तो 2 का 2, 2 दूनी 4, 1/2 निकलेगा। ठीक है, वैसे 3 इसको करेंगे तो 3 दूनी 6, 1/2 निकलेगा। वैसे 2.5 को 5 से अगर मिलाएंगे तो हम लोग 1/2 निकलेगा। इस तरह से हम लोग त्रिभुज को समरूप बना सकते हैं, इसलिए आप ध्यान रखें इस तरह से। ठीक है, जरूरी नहीं कि ए बी बटा आप पी क्यू ही करें, बी सी बटा क्यू आर ही करें। ठीक है, आपको त्रिभुज को समरूप बनाना है, इसलिए ए बी बटा क्यू आर। ठीक है, ए बी है आपका 2 और क्यू आर है 4, काटेंगे तो हो जाएगा आपका 1/2। ठीक है, वैसे ही बी सी बटा किसको लेना होगा, आप पी क्यू के लेना होगा, सॉरी पी आर। ठीक है, बी सी हो गया आपका 2.5 बटा पी आर कितना है 5, पॉइंट हटाएंगे तो 0 नीचे आ जाएगा। 25 का 25, 25 दूनी 50, ये आपका होगा 1/2। ठीक है, अब निकालेंगे ये वाला ऐसे बटा हो जाएगा पी क्यू। ऐसी है आपका, ऐसी है 3 और पी क्यू है 6। ठीक है, 3 का 3, 3 दूनी 6, ये हो गया 1/2। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जो हम लोग त्रिभुज को समरूप निकाले वो 1/2, 1/2, 1/2 है ना। जो भुजा निकाले वो 1/2, 1/2, 1/2, यानी कि सब तीनों भुजा जो है वो बराबर है। ठीक है, तीनों भुजा जो है ना वो बराबर है, इसलिए लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप, ये समरूप का चिन्ह है। ठीक है, समरूप त्रिभुज पी क्यू आर ब्रैकेट में लिखेंगे, क्योंकि 3 भुजा है ना, ये भुजा इससे, ये भुजा इससे और ये भुजा इससे बराबर हुआ, भुजा बराबर हुआ है तीनों भुजा, इसलिए 3 एस लगाएंगे। कहीं क्या आपको पता है कि जो भुजा है उसको इंग्लिश से साइड बोलते हैं, उसको इंगित करेंगे एस से, एस 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 समरूपता से। ठीक है, ये आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। ऐसा ही सवाल है, आइए आगे समझेंगे। अगर आपको पहला सवाल में समझ में नहीं आया तो दूसरा में डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा। अगला सवाल है, इसमें देखेंगे समरूप है या नहीं, अगर है तो समरूपता की कसौटी लिखना है। ठीक है, तो लिखेंगे ए बी बटा, ठीक है, ए बी बटा क्या लिखेंगे पी क्यू, ए बी बटा पी क्यू बराबर ए बी कितना है, ए बी है आपको 2.5 बटा पी क्यू,
पी क्यू कितना है 5, पॉइंट हटाएंगे 0, 25 का 25 दूनी 1/2, ठीक है। करेंगे AC बटा QR। AC कितना है, AC आपका है 5 बटा QR कितना है 10, 5 का 5 दूनी 1/2, ठीक है। उसके बाद आपको देख सकते हैं कोना भी दिया है, कोण A बराबर किससे है, कोण Q से कितना है 70 डिग्री है ना। लिखेंगे इसीलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। क्या लिखेंगे, दो भुजा बराबर हुआ है ना, दो भुजा दिया है, ये वाला इससे हो गया ना, ये वाला इससे हो गया, ये वाला इससे हो गया, ठीक है। दो भुजा बराबर है और एक कोण बराबर है ना। इस SAS, ठीक है। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यह है, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि इसमें एक भी भुजा नहीं दिया हुआ है बल्कि कोण दिया हुआ है, तो हम लोग कोना लिख लेते हैं ना। कोण AB कोण A कोण P से बराबर है कितना है 60 डिग्री, ठीक है। कोण B किससे बराबर है 80 है, कोण Q से, कोण Q 80 डिग्री, ठीक है। कोण C से बराबर है R से, ठीक है। कोण R कितना है 40 डिग्री, ठीक है। लिखेंगे इसीलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, ठीक है। चूँकि तीनों कोण बराबर था इसलिए 3 A लगाएंगे, A, ठीक है। ये हो गया आपका तीसरा सवाल। आइए चौथा सवाल को देखते हैं। चौथा सवाल में भी लिखना है समरूप है या नहीं, अगर है तो समरूपता के कसौटी को लिखना है। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे दो कोना दिया है लेकिन एक कोण नहीं दिया है, यहाँ भी दो कोना दिया है एक कोना नहीं दिया है। तो आपको यहाँ का कोना निकालना होगा और यहाँ का कोण भी निकालना होगा। सबसे पहले यहाँ का कोना निकाल लेते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे कोण F बराबर है ना, कोण F बराबर 180 डिग्री माइनस है ना 70 डिग्री प्लस 80 डिग्री, ठीक है। तो कोण F बराबर निकल जाएगा 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री बराबर हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। उसी तरह आप इसका निकाल लेंगे कोण P का निकाल लेंगे 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री प्लस 30 डिग्री। कोण P बराबर 180 डिग्री माइनस 80 या जो 30 हो गया 110 हो गया, 110 घटाएंगे तो हो जाएगा आपका 70, ठीक है। तो आपको लग रहा होगा कि हमने 180 को क्यों घटा रहे हैं, ठीक है। तो आप जानते हैं कि त्रिभुज का तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। इसलिए इन दोनों को जोड़कर हम 180 से घटा देंगे तो यहाँ का मान निकल जाएगा। वैसे ही जब हमने यहाँ P का निकाला तो 180 से ये दोनों को जोड़ के निकाल दिया तो यहाँ निकल गया, ठीक है। तो जब भी आपको त्रिभुज दे, ठीक है, जब भी आपको जो है त्रिभुज इस तरह का बनाने दें और दो कोना को देने के बाद एक कोना छोड़ दिया जाए तो आप क्या कर सकते हैं कि दोनों कोना को जोड़ के 180 से घटा देंगे तो तीसरा कोना मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। यहाँ तक आप देख लिए F का मान हम लोग निकाल लिए हैं, F का भी निकाल लिए और P का भी निकाल लिया, ठीक है। अब सवाल से देखते हैं, ठीक है, विथ क्वेश्चन, ठीक है। कोण D बराबर देखिए 70 डिग्री कहाँ है यहाँ पे, तो हम लोग जानते हैं P का 70 डिग्री है क्योंकि हमने देखा ना P का 70 डिग्री निकाल लिया, ठीक है। तो कोण D बराबर हो जाएगा
कोण P कितना 70 डिग्री है ना। वहीं कोण E बराबर E कितना 80 है, कोण Q 80 हो गया 80 डिग्री। ठीक है, कोण F बराबर F कितना निकाले हैं, F निकल गया आपका 30, R के बराबर है कोण R 30 डिग्री। ठीक है, बस वही लिखना है। इसीलिए त्रिभुज DEF समरूप त्रिभुज PQR, चूँकि तीनों कोण ही था इसलिए एंगल 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 समरूपता से। ठीक है, ये हो गया का सवाल का जवाब। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है ये वाला है, इसमें भी आपको लिखना है त्रिभुज की समरूप है या नहीं वो बताना है, फिर उसकी कसौटी लिखना है। ठीक है, तो आप लिखते हैं ए बी बट्टा, अब क्या कर सकते हैं, इससे नहीं कटेगा, इससे भी नहीं कटेगा, इससे कटेगा। ठीक है, ए बी बट्टा RQ। ए बी हो गया आपका 3.8 बटा 7.6, कट गया, ये कट गया। ठीक है, 38 एक 38, 80 दूनी 76, 1/2। ठीक है, अगला लिख लेते हैं हम लोग BC बट्टा PQ। BC हो गया आपका 6, PQ हो गया 12, काटेंगे तो हो गया 1/2। ठीक है, अब AC बट्टा RP। AC हो गया आपका 3√3 और ये हो गया 6√3, ये कट गया, 3 1 3, 3 दूनी 6, 1/2 है ना। इसीलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज RPQ AAA समरूपता से। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये रहा। ठीक है, इस सवाल जो है आप लोगों के लिए होमवर्क होगा, आप इसे बना लीजिएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।